आज मैं आपको ना एक बहुत ही सुंदर सी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। क्या आप सभी सुनना चाहते हैं? कहानी सुनना आपको पसंद है? कहानी सुनना आपको पसंद है? यस। पता है, जब दीदी भी बहुत छोटी थी ना, दीदी को भी कहानी सुनना बहुत पसंद थे। जो दीदी की दादी है और जो नानी है और जो पापा मम्मी होते हैं ना, वो सब मुझे बचपन में कहानियाँ सुनाते थे। तो आज जैसे पास्टर अंकल ने आपको बताया कि कल हमने परमेश्वर के नाम के बारे में एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनी थी। हमने परमेश्वर का नाम एल शदाई, जो परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके द्वारा हमने क्या किया, एक अच्छी कहानी को सुना। आज हम परमेश्वर के एक दूसरे नाम को हम सीख रहे हैं, वो है यहोवा रोही। उसका मतलब है परमेश्वर मेरा अच्छा चरवाहा है ना। तो आज मैं आपको परमेश्वर मेरा अच्छा चरवाहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और खोई हुई भेड़, जो एक बार एक व्यक्ति के भेड़ें थी ना, वो खो जाती है, उसके बारे में आपको मैं कहानी बताने जा रही हूँ। अच्छा ये बताओ, जब आप में से कोई हो या आपके दोस्त होंगे या पड़ोसी होंगे या आपके स्कूल के कोई भी जब गुम हो जाते हैं, जब उनके माता पिता से, मम्मी पापा से दूर लापता हो जाते हैं, तो कैसे लगता है? जब उनको वापस मिल जाते हैं तो कैसे लगता है? कैसे लगता है? खुशी होती है ना। हाँ, जब उनके बच्चे हो या कोई भी, आपने देखा होगा ना स्कूल में आपके मित्र या आप में से कोई भी ऐसे बच्चे जब गुम हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, पापा मम्मी परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब उनको मिल जाते हैं तो कितनी खुशी आपको होती है कि मुझे पापा मिल गया, मुझे मम्मी मिल गया, मेरी दादी मिल गया, ऐसे लगता है ना। और कभी आपको आपकी किताबें होंगे, पेंसिल होंगे या आपके कोई भी चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो जब गुम हो जाती है घर में या कहीं खो जाती है तो आपको बहुत दुख होता है। लेकिन जब आपको मिलती है तो कितनी खुशी होती है ना कि मुझे खोई हुई चीज़ें मिल गई। तो आज दीदी आपको यही बताना चाहती है कि परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है, वो जो खोई हुओं को ढूंढता है। और खोई हुओं के बारे में आज वो क्या कहना चाहता है। एक बार की बात है, जब यीशु मसीह जब ये दृष्टांत दे रहे थे ना, वो कह रहे थे, वो स्टोरी सुना रहे थे, वो कह रहे थे एक व्यक्ति था, एक अंकल थे, जिसकी कितनी भेड़ें थी? 100 भेड़ें थी। कितनी भेड़ें थी बच्चों? 100 भेड़ें थी। वो अपनी भेड़ों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। पता है, अपनी जो 100 भेड़ें थी ना, वो जो अंकल की, उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और वो हर एक का नाम रखा था, जैसे 1 से लेकर 100 तक के जितनी भी भेड़ें हैं, हर एक को वो नाम से पुकारता था। आपके घर में अगर किसी के घर में, हमारे छोटे बच्चों के घर में, आपके घर में अगर कोई बिल्ली है, पालतू जानवर है, डॉगी है या कोई चिड़िया है, आप उनका नाम रखते हैं ना? हाँ, सही है। जैसे आपने कुत्तों का नाम जिम्मी रखा, कोई अलग अलग नाम अपने घरों में, जैसे कैट हो गया, बिल्ली हो गया, उनको अपने प्यारा सा नाम देते हैं और उस नाम से उसे बुलाते हैं तो वो दौड़ के आता है। वैसे ही ये अंकल को ना 100 भेड़ें थी और ये अंकल एक एक को एक एक नाम दिया था और एक एक नाम से उसको क्या करता था? बुलाता था। और भेड़ें क्या करती थी? उसके पास में दौड़ के आती थी। और अंकल की, ये जो अंकल है ना जिसकी 100 भेड़ें थी, वो अंकल ना सारे भेड़ों के बारे में जानता था। कुछ भेड़ें बहुत बेचारी सी थी, एकदम शांत रहती थी। कुछ भेड़ें हैं ना बहुत ज़्यादा एक्टिव, एकदम मस्त, एकदम इधर उधर दौड़ना और किसी के साथ में ऐसे लड़ाई करना, बहुत नटखट बोलते हैं ना जिसको, नटखट थी, तेज थी। तो ये जो अंकल है जिसकी भेड़ें थी ना, सबके बारे में एक एक बातें वो जानता था। क्यों मालूम है? इतनी ज़्यादा उसको प्यार करता, वो भेड़ों को इतनी प्यार करता, इतनी परवाह करता था, जिस कारण से उसको सब कुछ भेड़ों के बारे में पता था। और ये भी नहीं, जो भेड़ें थी ना, वो उसके जो चरवाहा है, जो अंकल है, जो भेड़ों के जो मालिक है, उसको भी बहुत ही आज्ञा का पालन करता। और उसके नाम जब वो बुलाते थे, भेड़ें दौड़ कर उसके पास में जाते थे। एक दिन ये जो चरवाहा है,
अपनी भेड़ों को लेकर क्या करता है, रोज सुबह निकल जाता है। रोज सुबह वो क्या करता है, ये 100 भेड़ों को लेकर सुबह निकल जाता है और शाम को अपने पास में घर पे वापस लेके आता है। रोज उसको चराने के लिए उसको लेके जाता है। 100 भेड़ों को वो जो चरवाहा अंकल है लेके ऐसे जाते थे, और जो वो आगे आगे जाता था, पीछे पीछे उसकी भेड़ें क्या करती थी, उसके पीछे पीछे चलती थी। सुबह वो निकलता है, जब दोपहर हो जाता है तो इतनी तेज सूरज की जब रोशनी आती है ना, बहुत तेज, तो कई बार भेड़ें थक जाती है, प्यास लगने लग जाती है। तो चरवाहा अंकल को पता चलता है कि मेरी भेड़ों को बहुत प्यास लग रही है, उसको थकावट महसूस हो रही है। तो क्या करते हैं अंकल, उसको ना एक पेड़ों की झाड़ियों के पास में और जो नदी तालाब होते हैं वहाँ ले जाकर अपनी भेड़ों को पानी पिलाता था, उनको आराम कराता था। लेकिन जब अंधेरा आ जाता है उससे पहले शाम को वो वापस उसको अपने चारागाह में, उसको अपने घर पे उसको लेके जाते हैं। जब चरवाहा आगे आगे जाता है, पीछे पीछे उसकी भेड़ें चलती थी। ये रोज का उसका दिनचर्या काम था उस चरवाहे का, और भेड़ें भी रोज हर दिन सुबह जाती और शाम को आती थी। लेकिन एक दिन की बात दीदी आपको कहना चाहती है। एक दिन क्या हुआ पता है, जब दिन को चरवाहा ने अपनी भेड़ों को लेकर निकला ना, शाम के वक्त में जब वो वापस आ रहा था अपने घर में, भेड़ों को लेके जब वापस अपने घर पे आ रहा था, इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज हवा चल रही है, बहुत बिजली कड़क रही है, ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है, और चरवाहा इतना बेचारा इतना थक गया, चलते 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 इतना थक गया, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं घर में जाके जल्दी एक गर्मा गर्म चाय बना के पीऊँगा, और मुझे इतनी ठंडी लग रही है ना, मैं आग को सेकूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे सोच के जब वो अपनी भेड़ों को लेकर घर आ रहा था, और घर आने के बाद में जो भेड़ों को रखने के लिए एक सुरक्षित जगह उसने बनाया था, चारागाह बनाया था। आपने देखा होगा ना, गाय को, अपने पालतू जानवरों को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, वैसे ही इसने 100 भेड़ों के लिए एक चारागाह बनाया था। वहाँ पर जब वापस एक एक करके शाम को जब वो अंदर ला रहा था, एक एक को जब अंदर घुसाता है ना, जब आप जंगल से जब आते हैं, चरा के जब आते हैं, जब वो अंदर लेके जाता है, एक करके जब वो गिनेगा या एक का नाम लेकर जब बुलाएगा, तो देखेगा अरे मेरी भेड़ें साफ है, या उसके ऊपर कोई कांटा तो नहीं लगा है, या उसको चोट तो नहीं लगी है, क्योंकि रात में जब सोएंगे उसको दर्द नहीं होना है। वो इतना प्यार करता है अपनी भेड़ों से। तो अगर देखेगा अरे मेरी भेड़ों के यहाँ पर थोड़ा सा खून आ रहा है या कांटे चुभे हुए हैं, तो क्या करेगा चरवाहा, उसको जल्दी से निकालेगा कांटे को, जल्दी से उसके ऊपर के पूरे चीज़ों को साफ करेगा, पट्टी लगाएगा और उसको आगे साफ करके उसको आगे उसको सोने के लिए उस चारागाह में भेजता था। लेकिन जब वो गिना 1 2 3 करके एक एक का नाम लेके जब जा रहा थे, भेड़ें अंदर जा रही थी, 91 95 96 98 ऐसे आया, फिर 99 की बारी आई, फिर देखा तो 100 जो आखिरी नंबर की थी वो भेड़ तो है ही नहीं है, वो तो दिखाई नहीं दे रही है। चलो हम उसका नाम कुक्कू रखते हैं, 100 नंबर वाली भेड़ का नाम, ठीक है। वो अंकल ने जो नाम रखा होगा वो अलग नाम है, लेकिन दीदी आज उसको कुक्कू के नाम से बुला रही है, ठीक है। अरे कुक्कू कहाँ है, कुक्कू नहीं है। चरवाहा इतना परेशान हो गया, 99 अंदर आ गई लेकिन कुक्कू भेड़ अंदर नहीं आई है। वो इतना परेशान, वो इतना दुखी हो गया कि बार बार चिल्लाया, कुक्कू कुक्कू कहाँ हो तुम, कुक्कू कुक्कू। कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, कुक्कू का जवाब ही नहीं आ रहा है। लेकिन कभी भी अगर कोई भी भेड़ को चरवाहा बुलाता है ना, तो भेड़ चरवाहे को क्या करती है, मैं ऐसे आवाज़ करती है, मैं, जैसे किसी को नाम से बुलाने से मैं। आपने देखा है ना, अगर आप बिल्ली से बातें करोगे तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी, है ना, आपकी बातें सुनेगी ना। तो कुत्ता क्या करेगा, भौ
भू भू करेगा। कुत्ते से बात करोगे कितना भू भू करेगा, लेकिन बकरी से भेड़ों से यदि बात करोगे तो म्यां म्यां। लेकिन ये कुक्कू भीड़ की आवाज ही नहीं आ रही है, सारे अंदर चुप है, क्योंकि वो आवाज नहीं करेंगे ना, क्योंकि किसको बुला रहे चरवा, कुक्कू भेड़ को बुला रहा है जो 100 नंबर वाला था। अरे अब इतनी अंधेरा, इतनी बारिश, उसको इतनी थक गया था बेचारा चरवाहा अंकल ना, थक गया था। अब क्या करे, फिर से इतनी दूर उसको जाना पड़ेगा उसको खोजने के लिए। वो इतना रोने लग गया और अपने जो दोस्त है ना कर्मचारी लोगों को लेकर ढूंढने के लिए उस थके हालत में, क्योंकि वो उसको इतना प्यार करता था, सारे भीड़ से प्यार करता था। वो दौड़ के अंधेरे में, पहाड़ है, पूरे जगहों में जाकर कुक्कू कुक्कू करके उसको बुला रहा है, कहीं से भी आवाज नहीं आ रही है। चरवाहा अंकल को डर लग रहा था। भेड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है बच्चों? कौन जंगल में कौन होते हैं? तेंदुए, शेर, है ना? हाँ, तेंदुए, शेर, ये सारे भेड़ों को क्या करते हैं और इतना खा लेते हैं। चीते उसको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। अंकल है ना, जो चरवाहे अंकल है ना, वो डर गए। उसको लगा मेरे कुक्कू को शायद किसी ने तो खा तो नहीं लिया, अरे करके वो इतना रोने लग गया, डरने लग गया। फिर भी उसे पता था मेरा कुक्कू को कुछ नहीं होगा। वो हर एक झाड़ियों में, हर एक अंधेरे जगहों में जाकर उसको बुलाने लगा। बुलाते बुलाते कुक्कू कुक्कू करके बुला रहा है। तब धीरे से एक घायल अवस्था में, एक रोने की अवस्था में कुक्कू की आवाज आ गई। हाँ, कुक्कू की आवाज आ गई। कैसे मालूम है? म्याऊ, म्याऊ नहीं, भै। कैसे आवाज आई? कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा भेड़ की आवाज? कौन बच्चा सुनाएगा कैसी आवाज किया? अगर मान लो उसको चोट लगी है और उसको इतना दर्द हो रहा है, अपने चरवाहे को मिलना चाहता, तो कैसी आवाज करेगा? अपने वो माइक को म्यूट है ना, उसको ऑन करो, अनम्यूट करो और बताओ मुझको, दीदी को बताओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार। हाँ बोलो बेटा जल्दी। भेड़ की आवाज निकालो। कौन निकालेगा? अरे शर्माओ नहीं, निकालो। हाँ, वेरी गुड। ऐसी आवाज करने लगा। हाँ, वेरी गुड। आप तो इतने मस्त बच्चे हो, मस्त। हाँ, ऐसे वो रोने की आवाज, मैं जब आप रोते हैं, हाँ बस वेरी गुड, बस आप माइक को म्यूट कर दीजिए। जब रोने की आवाज आई तो उसका जो चरवाहा है ना, पहचान लिया ये मेरी कुक्कू है, वो रो रही है। वो दौड़ के उस जगह पे गया जहां पर उसकी आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी, और जाके उसने देखा तो क्या देखा मालूम है? कांटे में, झाड़ियों में बेचारी फंसी पड़ी थी, एकदम फंसी पड़ी थी। उसके वहां से खून बह रहे थे। जो 100 नंबर की जो भेड़ कुक्कू थी, जो खो गई थी, वो कहाँ थी? झाड़ियों में फंसी थी। उसके पूरे शरीर में कांटे चुभे हुए थे और पूरे खून उसके शरीर से बह रहे थे। उसकी हालत को जब देखा ना चरवाहे अंकल ने, उसको जल्दी से गोद में उठाकर उसके कांटे को हटाया और अपने कंधों पे उसे उठा लिया और गले लगकर उसको इतनी खुशी हुई कि मेरी कुक्कू जो खो गई थी आज मिल गया है ना। उसको लेकर क्या किया, एकदम खुशी के साथ में वो दौड़ दौड़ के घर में पहुंचा और इतनी खुशी से पहुंच के उस पे मरहम लगाया, पट्टी लगाया और उसको अच्छे से साफ किया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खो गई थी, अब वो क्या हो गया? चरवाहे अंकल को मिल गया। जब मिल गया तो ये जो खुशी है ना, उसने क्या किया मालूम है? अपने पड़ोसी अंकल से, पड़ोसी दोस्तों से मिलकर वे खुशियां को मनाने लग गए, है ना। तो आज की कहानी में आपने देखा जो भेड़ खो गई थी, वो भेड़ खो गई थी, अंत में वो चरवाहे अंकल को वो भेड़ क्या हो गया? मिल गया। तो आज हमारे जो इस कहानी से हम देखते हैं, अच्छा ये बताओ, मैं आप में से एक बच्चे से, कोई भी आप बता सकते हैं कितनी भेड़ें थी इस कहानी में? दीदी ने आपको कितनी भेड़ों के बारे में बताया? अरे 2 भेड़ें। कितनी भेड़ें थी? चरवाहे अंकल को कितनी भेड़ें थी?
100, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितनी भेड़ें खो गई थी? वेरी गुड, आप तो पूरे समझ गए हो, वेरी गुड। तो आज जो चरवाहा अंकल और भेड़ों की कहानी हमने सुना ना, आज हमारा अच्छा चरवाहा कौन है? आज हमारा अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु है जो हमारा अच्छा चरवाहा है, परमेश्वर है जो अच्छा चरवाहा है। हम जब खो जाते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है? वो ढूंढता है, वो हमारे करीब में लाता है। हम जब दूर चले जाते हैं ना, परमेश्वर से जब हम दूर चले जाते हैं तो हमें क्या है, अलग अलग पापों में, जैसे वो झाड़ियों में फंस गई थी, अलग अलग तकलीफें उसके जीवन में हुआ, उसके जीवन में समस्याएं आई। यदि हम चरवाहे के पास, परमेश्वर के पास जो हमारा अच्छा चरवाहा है, उसके पास में रहेंगे, वो हमें क्या करेगा? हमें हर ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे वो चरवाहे अंकल अपने भेड़ों से कितना प्यार करते थे ना, वैसे ही हमारा परमेश्वर जो अच्छा चरवाहा है, हम बच्चों से, हम जितने भी लोग आज जूम में है ना, सबसे अंकल आपके साथ में आपके पापा मम्मी हैं, पास्टर अंकल लोग हैं, सब लोग दीदी लोग हैं, सबसे मैं भी हूँ, सबसे इतना प्यार करता है। वो चाहता है, वो जो हमारा परमेश्वर जो अच्छा चरवाहा है ना, वो चाहता है कि हम उसके पास में रहे, हमारे दिल में वो रहना चाहता है। लेकिन हम कई बार उसको नज़दीक हम क्या करते, वो जो 100 नंबर की भेड़ की तरह हम क्या करते हैं, हम उसके पीछे पीछे नहीं चलते हैं, थोड़े से दूर हो जाते हैं। दूर हो जाने के बारे में जब चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो हमारे जीवन में समस्या आती है, जीवन में परेशानी आती है, जीवन में तकलीफें आती है। लेकिन बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। आपकी हर एक ज़रूरतों को वो पूरा करता है। जैसे भेड़ों की मरहम पट्टी वो लगाता था, उसको खाना खिलाता था, उसको चिंता करता था, वैसे ही परमेश्वर आपकी चिंता करता है। वो आपका चरवाहा है, वो आपसे प्यार करता है। तो आपको उसके पास में आना है। जब आप उसके पास में आओगे ना, वो आपको गोदी में उठा लेगा और खुशी मनाएगा, और वो जानेगा मेरे बच्चा पाप में दूर हो गया था, वो झूठ बोलता था या वो गलत काम करता था, वो पापा मम्मी का कहना नहीं मानता था, परमेश्वर का कहना नहीं मानता था, वो मेरी आवाज़ को वो सुनता नहीं था, पापा मम्मी का आवाज़ को सुनता नहीं था, वो दूर चला गया था। कई बार हम अपने पापा मम्मी की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, है ना। लेकिन ये वाली जो स्वभाव है, हम दूर करेंगे तो परमेश्वर हमारे करीब में यदि हम रहेंगे तो उसकी सारी वो ज़रूरतों को, आपकी सारी बातों को वो पूरा करेगा, और वो परमेश्वर खुशी मनाएगा कि मेरा रोहन, आपको नाम से वो जानता है। जितने बच्चे हैं ना, वो बोलेगा मेरा रोहन, या मेरी जो बेटी है, जो भी है, मैं आपका नाम नहीं जानती, आपको नाम लेकर बोलेगा ये खो गई थी, ये दूर चली गई थी, पापा मम्मी का कहना नहीं मानती थी, परमेश्वर का कहना नहीं मानती थी, लेकिन आज मुझे मिल गया है, आज मुझे मिल गया है। स्वर्ग में खुशी मनाएंगे। हालेलुया।